तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ आपके सामने प्रैक्टिस सेट, जो कि आज हमारा यूपी पुलिस का जीएस का 28वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा 28वां? आपका जैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स चल रहा है। यकीन मानिए बहुत बेहतरीन तैयारी है। आप कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में स्कोर बताते हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता है कि आपका डेली एक दो बढ़ता है। ये आपको भी पता चल रहा होगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग अलग औरों से अलग चल रहे हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित है। पहली बात मेरी आपको दिल से दुआ है स्टार्टिंग में कि आप जो भी इस क्लास को देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी 101% लगे और अच्छी लगे। ठीक है, तो ये मेरी दुआ है आपके साथ। और दोस्तों अगर आपको ये चैनल लास्ट तक क्लास देखनी है और क्लास में स्कोर शेयर जरूर करके जाना है। जो मैं कमेंट बॉक्स में पूछूं आपसे आंसर, उसका आंसर देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जिसने पहले नहीं देखे हैं वो 27 प्रैक्टिस सेट पहले हो चुके हैं, आप उनको देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया? आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जिसको एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। जींद, अलीगढ़, करनाल या मुजफ्फरनगर। तो एक का आपका सी ऑप्शन है, अलीगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। जींद भी शामिल है, करनाल भी शामिल है और मुजफ्फरनगर भी शामिल है। दोस्तों इसमें जो आपके 8 जिले आते हैं, कितने आते हैं? 8 जिले आते हैं एनसीआर सॉरी यूपी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी एक दोस्त ने बोला था कि सर इसमें थोड़े फैक्ट बता दीजिएगा जब साथ साथ चलते हैं क्वेश्चन, तो मैं एक दो फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने पंचायतें हैं? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं। लगभग 25,000, 32,000, 42,000 या 52,000। तो दूसरे का आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा 52,000। दोस्तों स्टैम्प जो है ये 2015 तक थी 52,000, 52,890 थी, लेकिन इस समय जो है वो वर्तमान में आपको 53,000 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी ये आपको? वर्तमान में 2023 में आपको 53,000 मिलेंगी, लेकिन 2015 में थी 52,890 थी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस समय के साथ 52,000 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको या किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? आपको बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। बताइए, मोरारजी देसाई, देवीलाल, बीपी सिंह या लालकृष्ण आडवाणी। बताइए, तीन का होगा आपका सी ऑप्शन। बीपी सिंह ने कभी नहीं संभाला है। किसने संभाला है? बीपी सिंह ने। अगला क्वेश्चन, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपको बताना है सामान्य जो संतुलन सिद्धांत था वो किसने दिया था। जे एम किन्स ने, लियोन वालरस ने, डेविड रिकॉर्डो ने या एडम स्मिथ ने। तो चार का आपका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। कौन ने? लियोन वालरस ने दिया था सामान्य संतुलन का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? आपको बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसके पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। बताइए, तो 5 का आपका होगा बी ऑप्शन होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं, लेकिन इस्तीफा कौन दिलवाता है? तो इस्तीफा क्या करते हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, लेकिन शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? आपको बताना है संप्रभुता का अद्वैत जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। ऑस्टिन, डार्विन, अरस्तु या मार्क्स ने दिया था। तो 6 का आपका होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? 6 का ए ऑप्शन होगा। ऑस्टिन ने दिया था संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत दिया था। और मैं बात करूं जो अनुकरण का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। अनुकरण का किसने? अरस्तु ने। और संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, पूना समझौता, कैबिनेट मिशन। तीनों में से बताइए कौन सा इनके कालक्रम के अनुसार सही है। 7 का होगा आपका सी ऑप्शन। पहले हुआ था कौन सा? पूना समझौता। फिर हुआ था आपका कौन सा? पहला भारत छोड़ो आंदोलन। फिर हुआ था आपका शिमला समझौता। फिर हुआ था आपका कैबिनेट मिशन। तो इसका ये सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? आपको बताना, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। बताइए, तो 8 का आपका आंसर होगा कौन सा?
ए ऑप्शन। सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था कहाँ से? चंपारण से। ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसमें क्या था, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसके जिसे तीन कटिया पद्धति कहा जाता था, इसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था। किसमें? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है, कौन सा है? वही नल्ला पाकिस्तान है। नमे का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, नल्ला पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है। ठीक है। अगला, अगर मैं बात करूं FATF का जो आपका इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपकी फाइनेंशियल टास्क फोर्स। ये है जो आतंकवादियों को वो पैसे वगैरह फंडिंग करते हैं, उनके इसमें डाला जाता है। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? उत्सर्जन का, श्वसन का, पाचन का या परिवहन का? तो 10 का होगा आपका ए ऑप्शन, उत्सर्जन का कार्य करते हैं मानव शरीर के गुर्दे। अगला क्वेश्चन, जिसको हम किडनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी किनार से गुजरती है तो किसकी वजह से तिरछी हो जाती है? बताइए। तो 11 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, विवर्तन की वजह से तिरछी हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? मरुस्थल में जो मरीचिका या मृग तृष्णा बनती है, उसका कारण क्या है? 12 का। तो 12 का होगा आपका डी ऑप्शन, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आर्थिक प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। ठीक है, उसके दोनों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, FORTRAN है ना, फोटॉन के लिए नहीं होता, चित्र बनाने के लिए, गणित संरचना के लिए, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। आंसर बताना है आपको। 13 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। मतलब FORTRAN का प्रयोग जो होता है, अर्थात क्या है ये? अब इसको जो फोर्ट्रान भाषा होती है ना, जिसको हम फोर्ट्रान भाषा कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फॉर्मूला लैंग्वेज, सिर्फ फॉर्मूला ट्रांसलेटर होती है। ठीक है। इसका किसके प्रयोग होता है? चित्र बनाने के लिए भी होता है और गणित के लिए भी होता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने, जोसेफ हेनरी ने, या अब्बे कासिली ने, या जैन वियर्ड ने? बताइए। तो 14 का आपका आंसर है डी ऑप्शन, जैन वियर्ड ने किया था। किसने किया था? जैन वियर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी हो रहे हैं? आपको बताना है कि वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 2, 4, 6, 5। इसका आपको होमवर्क है ये, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मिलान आपको करना है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा, तिजारा मंदिर राजस्थान, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति। अब ये बताना है कि किस भगवान के लिए है। तो 16 का आपको हो जाएगा बी ऑप्शन। बी में क्या है? 1 का तीसरा और 2 का पहला और 3 का तीसरा, तो ये है। ठीक है। अच्छा, गड़बड़ हो गई कि थोड़ी सी कुछ? 1 का तीसरा, 2 का पहला और 3 का बी, सॉरी 3 का क्या हो जाएगा इसमें? थोड़े से बी का मतलब दूसरा है। एक सेकेंड है ना, ये 2 गलत हो रहे हैं। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है। ये तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, वो भगवान शिव के लिए है। तिजारा मंदिर राजस्थान में, वो भगवान महावीर के लिए है। और वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में है, ये भगवान विष्णु का है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है? वैश्विक जो पेंशन सूचकांक 2021 है, 42 देशों की सूची है, उसमें भारत का स्थान क्या है? तो 17 का आपका होगा कौन सा? 17 का होगा डी ऑप्शन, अर्थात 42 में से कितना है? 40वां स्थान है। देख रहे हो कितने तरक्की कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बंदुला वर्णपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया, वह किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? कौन? वर्णपुरा। बताइए। 18 का आपका होगा बी ऑप्शन, किसके? श्रीलंका के थे ये। अगला क्वेश्चन है, मौसमई गुफा में जियोरिसा मौसमाइनिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। यह गुफा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना मौसमई गुफा किस राज्य में है, बताइए, जहां सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। 19 का होगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। दोस्तों जरूर जो मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा है ना, वो आंसर वो आपको जरूर देना है। क्या? वो आंसर आपको जरूर देना है। और दोस्तों यकीन मानिए, आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। जो भी लोग इसे टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बच्चे टेस्ट लगा रहे हैं, बताते भी हैं। आपको कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई आपको सलाह देनी है, एडवाइस देनी है कि सर ऐसा नहीं ऐसे कीजिए, मुझे वो आपकी मंजूर होगी। बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मुझे
मतलब इस लायक आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस आपके काम का है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आप मुझे सलाह दीजिए कि सर ऐसे कीजिए, मैं आपको उस पर काम करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, एक काम करके जाना है, लाइक जरूर करना। जितने बच्चे भी यहाँ देख रहे हैं सब लाइक करो, पहले 1 सेकंड का काम है, पहले लाइक पे उंगली टच कर दो। वैसे तो छेड़छाड़ बहुत करते हो यार, लाइक भी कर दिया करो, है ना। कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर भी जरूर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तैयारी मस्त करके लेके चलनी है अपनी। हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है, बताइए। किस तिथि को आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 19 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को या 22 को, बताइए। तो 22 का आपका, सॉरी 20 का आपका आंसर क्या होगा? तो 20 का होगा आपका सी ऑप्शन। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। अगला क्वेश्चन, अगस्त अगस्त 2018 में भारत माता सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार कौन है? भारत माता पुरस्कार किसको दिया गया है, बताइए। तो 21 का सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, रमेश चंद्र शाह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 22। मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य की है? मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार किसकी योजना है? मिजोरम की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, बिहार की? तो 22 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। किसकी है? मध्य प्रदेश की है ये। किसकी दोस्तों? इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका, जैसे कि कोई दिव्यांग है, वृद्ध है, या बूढ़ा, शारीरिक रूप से अक्षम है, ये गरीब आदिवासी है, इनको परिवारों को सुविधा दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या दी जाती है? इनको सुविधा दी जाती है किस रूप से? जैसे कि रोशनी, लाइट वगैरह का, या फिर बिल वगैरह में छूट ये दी जाती है। मध्य प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी पर ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने 6.94 करोड़ का डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो 23 का होगा आपका बी ऑप्शन, फेसबुक पर लगाया है इनका जुर्माना। तो फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो भाई मार्क जुकरबर्ग ने की थी, ठीक है। इनके नियमों का उल्लंघन करने पर इन पर जुर्माना लगा दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद की निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर 3 करोड़, बताइए। तो 24 का होगा ए ऑप्शन, 5 करोड़ वर्तमान निधि है सांसद की, इतनी इनको एक राशि मिलती है कार्यकाल में। डॉक्टर ऑफ ईस्ट नामक पुस्तक किसकी है? डॉक्टर ऑफ ईस्ट किसकी पुस्तक है, बताइए। डॉक्टर ऑफ ईस्ट किसकी पुस्तक है? तो बेनिजर भुट्टो की है, अनीता देसाई की है, अरुंधति राय की है, मेधा पाटकर की है। तो 25 का आपका होगा ए ऑप्शन, बेनिजर भुट्टो की है। डॉक्टर ऑफ ईस्ट किसकी है? बेनिजर भुट्टो की है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? आपको बताना, भारत का जो सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज था वो कहाँ खुला था? लखनऊ, मद्रास, वाराणसी, कलकत्ता, बताइए। तो 26 का आपका होगा क्या? डी ऑप्शन, कलकत्ता में खुला था। कौन सा? भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज। अगला क्वेश्चन हमारा, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में? आपको बताना है आत्महत्या की जो दर है भारत में किस राज्य में? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो 27 का होगा आपका ए ऑप्शन, सिक्किम में है। किस में है? सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, बैंक ऑफ त्रावणकोर ने, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का होगा आपका बी ऑप्शन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने की है। अगला क्वेश्चन, अधिवर्ष या लीप ईयर का जनक इनमें से किसको माना जाता है? नक्श त्रिवेता, सियोसीजेंस को, पॉप ग्रोगरी को, या फिर जूलियस सीजर को, या किसी को नहीं, बताइए। तो 29 का आपका होगा सी ऑप्शन, जूलियस सीजर को माना जाता है लीप ईयर का जनक। अगला क्वेश्चन, ग्लोसियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? कौन सी? ग्लेशियर एक्सप्रेस, बताइए। तो 30 का क्या होगा? अमेरिका की है, नॉर्वे की है, भारत की है, स्विट्जरलैंड की? तो किसकी है दोस्तों? स्विट्जरलैंड की फेमस गाड़ी है ये। अगला क्वेश्चन, बिनसर का जंगल भारत के किस राज्य प्रदेश में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किसका? बिनसर का जंगल। आपको बताना है बिनसर का जंगल कहाँ है। 31 का आपका होगा डी ऑप्शन, उत्तराखंड में है बिनसर का जंगल। कहाँ है दोस्तों? बिनसर का जंगल उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन गई है? बताइए, ट्रिलियन डॉलर, बताइए। रिलायंस, एयरटेल, एप्पल या टाटा? तो 32 का आपका होगा सी ऑप्शन, एप्पल हो गई है। कौन सी हो गई है? एप्पल हो गई है ट्रिलियन डॉलर की कंपनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है? आपको बताना है मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य या बरादरी, बताइए। तो 33 का होगा आपका ए ऑप्शन, स्तंभ है। स्तंभ मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है? तो ये स्तंभ है। अगला क्वेश्चन, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? सुरेंद्र मोहन, शांता सिन्हा, पी के रॉय या जोहरा सहगल? तो 34 का आपका होगा सी ऑप्शन, पी के रॉय नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। कथन किसका है? तो 35 का होगा आपका ए ऑप्शन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है ये कथन। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। किसका? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 3 जजों में शामिल नहीं है। आपको बताना है जो सुप्रीम कोर्ट में 3 जज हैं उनमें शामिल कौन नहीं है, बताइए। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति बी.डी.वाई. चंद्रचूड़, या फिर न्यायमूर्ति विनीत शरण, या फिर न्यायमूर्ति एम जोसेफ। 36 का, तो 36 का होगा आपका बी ऑप्शन, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके एम करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को हो गया। वे किस पार्टी से संबंधित थी, बताइए। तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से थे, अन्ना द्रमुक से थे, भाजपा से, कांग्रेस से थे। तो 37 का होगा आपका ए ऑप्शन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से थे। द्रविड़ मुनेत्र जिसको डीएमके पार्टी कहा जाता है, डीएमके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, या फिर बिहार का है, या राजस्थान का है, या फिर छत्तीसगढ़ का है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन हुए, 2 मैंने क्वेश्चन पूछे। पहला पूछा कि आपको ये बताए कोबाल्ट किस में पाया जाता है, दूसरा पूछा है घूमर लोक नृत्य किसका है। इनके कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं, और आपको ये जरूर बताना है कि 38 में से आपके कितने सही और कितने गलत हुए, ठीक है। 3 काम करने हैं, एक तो 38 में से कितने सही कितने गलत, उनके आंसर देने हैं दोनों के। दूसरा, आपको लाइक जरूर करके जाना और क्लास शेयर जरूर करनी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, तो आपको अच्छा कमेंट करना है। अगर आपको बुरी लगी है तो आपको गलत कमेंट कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक है। दोस्तों, आपके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है, आपका सपोर्ट भी हमें जरूरी है, ठीक है। इसलिए आपका बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए शेयर जरूर करिएगा इसको। मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। हम दुआ करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो। जय हिंद, जय भारत।